प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हर एक परिवारों को परमेश्वर आशीषित करे। जल्दी से मैं परमेश्वर के वचन की ओर में जाना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में आप आइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से पहले अध्याय अपन खोल कर हम पढ़ेंगे। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला। यस, वहाँ पर मैंने गए दिन में आपको बताया अधहा है ना, अधहा कुंड के बारे में बताने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में पोटोस्मल मतलब उसके अंदर क्या नहीं है, बेसमेंट नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे? अधा कुंड, नीचे कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अधा कुंड क्या है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं गया बुधवार में मैं आपको बताया कि अधा कुंड की चाबी किसको मिला? स्वर्गदूत। वहाँ पर तारे करके लिखा है। वो तारा गिरा हुआ स्वर्गदूत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं वो शैतान है करके, लेकिन शैतान के हाथ में क्या नहीं है? चाबी नहीं है। चाबी किसके पास है? स्वर्गदूत के पास, अर्थात प्रभु के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं गया बुधवार मैंने आपको बताया ये अधहा जो कुंड जो बोलता है, ये कुंड को 7 भाग है। कितना भाग है? 7 भाग। वो क्या है कर वचनों से मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अधहा कुंड अभी क्या है? बंद है। अधहा कुंड अभी बंद है। किसने बंद किया? किसने बंद किया? परमेश्वर ने बंद किया। बंद करके चाबी किसके पास है? प्रभु के पास है। यहाँ पर देखो, ये तारा अर्थात स्वर्गदूत के हाथ में क्या दिया गया? चाबी दिया गया। यहाँ पर देखो एक चाबी यीशु मसीह ने दिया होगा। ये प्रकाशित वाक्य किसका है? प्रकाशित वाक्य किसका है? बोलो ना बॉबी। यीशु मसीह का। किसका है? यीशु मसीह का। तो चाबी कौन दिया होगा? प्रभु ने दिया होगा। किसका चाबी दिया? अधहा कुंड की, अधो लोग की, अधहा कुंड की चाबी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अधहा कुंड बोलेगा तो कई प्रभु के दास लोग कहता है नरक के एक भाग है, नरक की एक भाग है, और उसमें और कितना भाग है? 7 भाग है। कितना भाग है? 7 भाग। आपको मालूम है स्वर्गों के बारे में हम पढ़ता है तो कितना स्वर्ग के बारे में बाइबल हमें बताता है? 3 स्वर्ग। कौन बोला? 3 स्वर्ग के बारे में कौन बोला? पौलुस। पौलुस ने क्या बोले? मैं एक मनुष्य को जानता हूँ, वो मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। शरीर से गया मेरे को नहीं मालूम, आत्मा से गया है करके मुझे नहीं मालूम, लेकिन किधर तक उठा लिया गया? तो स्वर्ग कितना है? स्वर्ग 3 होगा तो नरक को भी अर्थात अधहा कुंड को भी 7 भाग है। कितना भाग है? 7 भाग। उसकी पहला भाग में गए दिन मैंने आपको बता कर दिया था। पहला जो भाग इसलिए तैयार किया है मालूम है, आज जितने लोग मरते हैं, जितने लोग मरते हैं, उन सारे लोगों की जो बॉडी किधर डालेगा? मिट्टी में। क्योंकि शरीर किससे लिया है? मिट्टी से लिया हुआ शरीर मिट्टी से मिलना है। वो नियम है। किसका नियम? परमेश्वर का नियम। इसलिए उन नियमों के अनुसार हम सब लोग ये शरीर से क्या करना पड़ेगा? विदा होना पड़ेगा। बोलिए ना, शरीर से विदा होना है, शरीर को छोड़ना है। हम कितना फेयर एंड लवली लगाएगा तो भी हम कितना शरीर को हम कितना हमारा शरीर को हम डाइटिंग में देखेगा तो भी, कितना मसल्स बढ़ाएगा तो भी, कितना भी हमारे शरीर को सुंदरता में रखेगा तो भी ये सुंदर शरीर को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारे बॉडी क्या खत्म हो जाता है क्या? बोलो, खत्म हो जाता है क्या? बाइबल पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। आप बाइबल खोलिए, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 20वां वचन। परंतु सच में मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए उनमें वो पहला फल हुआ। सचमुच प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? मुर्दों में से जी, बोलिए ना, मुर्दों में से मुर्दों में से हमारे यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। फिर कैसे लिखा है? मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें, जो सो गए हैं। उनमें वो क्या गया? जो सो गए। हमारा पहले हमारा पिता, माता, कई लोग की माता, कई बच्चे, क्या हो गया? सो गया। हम भी आज रात क्या होगा? आज रात हम सो के उठेंगे। कल के लिए, इडली के लिए सब आटा तैयार कर रखेंगे, मच्छी काट कर रखेंगे, आलू छिलकर निकाल के रखेंगे, क्योंकि कल क्या करना है? 5 बजे जाना है। कुछ तैयारी, फिर कपड़ा वगैरह प्रेस करके रखेंगे। उसके मतलब क्या है? कल मेरे को पहनना है। तो ये सब तैयारी करके हम लोग क्या करता है? सोते हैं। तो सोने वालों के अंदर एक आशा है, कल में क्या होगा? तो प्रभु के वचन मरे हुए लोगों के बारे में क्या लिखा है? प्रभु में, बोलिए ना, सो गया। प्रभु में क्या हो गया? सो गया। प्रभु में सोया बोलेगा तो हमारा बोली में मर गया। इसलिए प्रभु बुलाया तो आत्मा बाहर जाके प्रभु के पास चला गया, बॉडी इधर गिर गया। बॉडी को फिर क्या करेंगे? दफना देंगे। इसलिए तो ये सारे बॉडी, वहां पर कैसा लिखा है? मसीह सोए हुए लोगों की पहला फल है। पहला फल बोलेगा तो यीशु क्यों जी उठा है? यीशु क्यों जी उठा? हमारे लिए। एक बार बोलो ना, यीशु मेरे लिए जी उठा। क्यों? यीशु जैसा मरा है वैसा मैं भी मरेगा। फिर यीशु जैसा जी उठा वैसा, तो प्रभु में जीना है, प्रभु में सोना है, तो ही हम प्रभु में जी उठेगा। हालेलुया। तो मसीही जीवन क्या है? प्रभु में चलना है, प्रभु में जीना है, प्रभु में जीकर प्रभु में ही मरना है। तो हम क्या होगा आंटी? किसमें? यीशु में जी उठेंगे। हालेलुया। तो मसीही जीवन कितना आनंद की जीवन है। दुनिया के लोगों को कोई आशा नहीं, दुनिया को लोगों को कोई प्रत्याशा नहीं, लेकिन मुझे आशा है क्योंकि मैं यीशु में है, इसलिए मैं मरेगा तो भी क्या होगा? हालेलुया। पढ़िए नीचे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हाँ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, हाँ। तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। पहला मनुष्य कौन है? आदम। दूसरा मनुष्य कौन है? यीशु। पहला मनुष्य आदम, हम सब लोग पहला है। लेकिन दूसरा एक मनुष्य भूमि पृथ्वी पर आया, कौन है वो? बोले ना, यीशु।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो आदम में सब लोग क्या हो गया? आदम की पाप के कारण सब लोग मृत्यु आया। पहला मनुष्य के द्वारा मृत्यु आया, दूसरा मनुष्य के द्वारा पुनर्जीवन आया। दूसरा मनुष्य कौन है? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मरे हुए लोग सब क्या होगा? बोलिए ना। हाँ, मैं बहुत डिस्टर्ब में है, मैं समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अजी 1000 लोगों से थोड़ी ना बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु में सब लोग जी उठेंगे। तो ये जी उठने तक हमारा बॉडी किधर है? कहाँ पर है? अतः कुंड के एक भाग में हर एक मनुष्यों की बॉडी सुरक्षित है। क्या है? सुरक्षित है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पानी मरे हुए लोगों को वापस दिया, आग से मरे हुए लोग वापस आग दिया। कुछ लोग आग में से जल के मर गया, कई लोग पानी में जाके मर गया। तो बाइबल में कैसे लिखा है? आग मरे हुए लोगों को वापस दिया, पानी मरे हुए को, पढ़ा है ना वो वचन, पढ़े कि नहीं? वापस दिया। कैसे भी मरे लेकिन उसकी बॉडी किधर रखा है? अतः कुंड की एक बाग में प्रभु ने सुरक्षित रखा। किसके लिए? पुनरुत्थान का एक दिन है। बोलिए ना। उस दिन हमारा जो मरे हुए हमारे पापा मम्मी जो प्रभु में गया है वो सब क्या होगा? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे अंत तक हम क्या रहना है? यीशु में रहना है। शुरुआत में बपतिस्मा लिया, शुरुआत में हम लोग सब छोड़ दिया, लेकिन जिंदगी के सफर में कई तकलीफ और कष्ट आते समय कभी भी यीशु को हम क्या नहीं करना है? इनकार नहीं करना है, क्योंकि हमारा पुनरुत्थान नष्ट हो जाएगा। समझे? प्रार्थना में आने वाले लोगों को कार मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, इंजीनियर होगा, विदेश में जाएंगे, पासपोर्ट मिलेंगे, अमेरिका में जाएंगे, हम बहुत खुश होता है। लेकिन पैसा से, बंगला से, गाड़ी से बढ़कर हमें क्या चाहिए? बोलिए ना, पुनरुत्थान। हालेलुया। मुझे यीशु में जीना है, मुझे यीशु में, एक बार बोलिए ना, मुझे यीशु में जीना है, मुझे यीशु में ही मरना है, यीशु में जीना है, यीशु में मरना है। हालेलुया। वही है मेरा आशा। हालेलुया। प्रेरित पौलुस, मैंने आपको एक बार बोला, बहुत धनी है, बहुत धनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 बिलियन करोड़ डॉलर उनके हाथ में था। जब यीशु मसीह को मिला उस समय उन्होंने क्या समझा मालूम है? ये सारे डॉलर को क्या समझा? खच्चड़ा समझा। उनकी सर्टिफिकेट खच्चड़ा समझा। क्योंकि किसको मिला? यीशु हकीकत धन है। बोलो ना, यीशु कौन है? हकीकत धन है, परमेश्वर के राज्य खजाना है। मत्ती का सुसमाचार में क्या लिखा है? एक मनुष्य अपने घर पूरा बेचकर एक खेती खरीदा। उस खेती में क्या मिला उनको? धन मिला, गुप्त धन मिला। वो धन है स्वर्ग राज्य। घर को छोड़ के उनका सारे संपत्ति को बेचकर क्या लिया? एक खेती लिया। खेत के अंदर गुप्त धन छिपे हुए हैं। वो गुप्त धन किसके समान है? तो ये दुनिया के धनों से बढ़कर आज मरेगा लोग। हम कोई गारंटी? बोलो ना, कोई गारंटी नहीं है। मेरे बेटे की शादी नहीं हुआ, मेरा घर अधूरा है, मेरा बच्चा छोटा है, मेरी पत्नी छोटी है, ये सब, ये कुछ भी नहीं है। वहां से ये धरती पर भेजते समय वापस कभी जाना है। प्रभु डिसाइड करके हमें भेजा है। तो एनी टाइम
हमारा यात्रा समाप्त, बोलिए ना, हो सकता है। तो हमारा यात्रा, हमारा सफर समाप्त होने से पहले एक ही बात याद रखना, मैं और आप सफर प्रभु में कर रहा है क्या? अर्पित को बोला, अर्पित एक एक्शन सॉन्ग करो। अर्पित ने एक एक्शन सॉन्ग बोला, क्या था वो? छोटे छोटे जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर वह जाती है, कैसे अद्भुत गाड़ी है। उस ड्राइवर, उस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा जीवन के ड्राइवर कौन है? हालेलुया। सचमुच यीशु है क्या? एक बार देखो, यीशु है क्या हमारा गाड़ी का ड्राइवर? चलाने वाले का मन से हम चलता है क्या? बोलो। अभी गाड़ी की ड्राइविंग, हमें ड्राइविंग सीट में हमें स्टीयरिंग मिला। ड्राइवर चाहता है कि जगह पर जाने के लिए, गाड़ी बोलता मैं नहीं आऊंगा करके बोलेगा तो चलेगा? नहीं है। स्टीयरिंग किसके हाथ में है? ड्राइवर के हाथ में है। फिर गाड़ी के हिसाब से तो मैं आपसे पूछूं, आपके ड्राइवर कौन है? बोलो। हमारा मन से चलता है या प्रभु के मन से हम चलता है? हम परमेश्वर के लिए उपलब्ध है क्या? बोलो। आप में और प्रभु के लिए उपलब्ध है? बोलिए हाँ या ना, है क्या? अभी आप जा रहा के लिए एक फ्लाइट टिकट निकाला, किधर है? आपकी पति के पास। किधर? मालदीव में। टिकट कंफर्म, फ्लाइट 2 बजे है। तभी आपको परमेश्वर की आत्मा ने बोला बेटा तुम मत जा, प्रार्थना है, तुम जाओगे। हमें पहचानता नहीं, प्रभु को बोलिए, किसके बोलिए करके हमें जानता नहीं। हम क्या बोलेगा? मेरे सफर को रोकने वाला शैतान, मेरे मनों के अंदर मत जा कर कर बोली ले आने वाला, बोली यीशु के नाम से। क्योंकि हमारा 100% किधर है? हमारा शरीर, हमारा प्राण। प्राण के अंदर 3 भाग किसमें है? जाने के लिए। तो अंदर एक चीज पड़ा है, कौन सा? आत्मा। आत्मा में कौन बैठा है? यीशु बैठा है। वहां पर बैठकर यीशु क्या बोलता है? मत जा, मत जा। लेकिन वो बोली हम नहीं सुनते, क्योंकि हम ऊंचे सुनने लगे हो। क्या ऊंचे सुन रहा है? बॉडी जो बोलता है यार वहां पर पति है, उनके साथ वहां पर बहुत कुछ चीज देखेंगे। एक उदाहरण बोल रहा हूं। लेकिन अंदर आत्मा क्या बोलता है? लेकिन हम वो बॉडी को क्या करेगा? काटेगा। हम उसको, हमें अभी समझो, अब मनो के अंदर एक चीज खरीदने के लिए मन बहुत चाहत है। क्या मन के अंदर? एक चीज लेने के लिए पहले माइंड के अंदर सोचा वो चीज में क्या करूं? खरीदूं। फिर खरीदने के लिए सोचा। एक दिन वो चीज दिखा, तुरंत इच्छा क्या करेगा? बढ़ेगा वो काम करने के लिए। आप वो इच्छा से पहले सोचा आया, सेकंड इच्छा आया, फिर क्या करेगा? जाएगा काम करने के लिए। तभी अंदर आत्मा बोलते मत लो, मानेगा? बोलो ना, मानेगा नहीं है। आत्मा की साधना किस लिए है मालूम है? हमारे अंदर की जो आत्मा की बोली को हम सुनने के लिए, पहचानने के लिए। पिछलो कितने लोग धोखा खाते हैं मालूम है? हमारे जीवन के ड्राइवर कौन है ना? यीशु है ना। इसलिए मैंने आपको बोला, हम सबको क्या मिला? परमेश्वर मिला, पवित्र आत्मा मिला, लेकिन पवित्र आत्मा को हम नहीं मिला।
पौलुस को पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा को पौलुस मिला। पौलुस की हर सफर कौन डिसाइड करता है? पवित्र आत्मा। प्रचार पवित्र आत्मा। पौलुस प्रचार के लिए जाता है तो पवित्र आत्मा बोलता है उधर प्रचार मत करो। प्रचार करना कोई गलत है? बोलो ना, यीशु के बारे में बोलना गलत है? तो परमेश्वर की आत्मा अंदर से बोला पौलुस यहाँ पर तू मत प्रचार करो। नहीं है तो क्या करेगा मालूम है? ये बोली किधर से है? बोलो। नहीं तो क्या करेगा? ये बोली चलो। लेकिन प्रेरित पौलुस को समझ में आई ये कौन है? परमेश्वर की आवाज है। हम परमेश्वर की आवाज को अभी तक पहचान नहीं पाता क्योंकि अभी हम सुना नहीं है। अभी अर्पित और सिस्टर घर पे है, संजय भाई नहीं है। रात को 1:30 बज गया, ब्रदर नीचे आते ही अर्पित को पता चल गया पप्पा की आवाज है। एक ही बोली से पता चलेगा। कोई जगह पर और कोई व्यक्ति आकर आवाज देगा तो वहां पर ये कौन है? ये किसकी आवाज है? क्योंकि आवाज कोई पहचान वाला नहीं है नो। हम किसकी आवाज पहचानना? परमेश्वर की आवाज। किसकी आवाज? हमारा जीवन के सफर किसके साथ होना है? एक बार चाहो ना। मैं आपसे एक चाहत आने के लिए मैं बातों को बोला है। एक चाहत हमारा मन के अंदर आई है ना। हम कितना साल से विश्वासी होकर हम जी रहा है, अभी हमारा उम्र इतना भी हो गया है और कितना दिन है करके बोलेगा, बोल सकता है? नहीं है। अभी जवान लोग आज कदम हो रहा है। आज हार्ट अटैक बोलेगा तो एक साधारण बात, एक कॉमन हो गया। पहले मरना बोलेगा तो कभी मरता था बुढ़ी। पहले कैसे मरते? यार मैं भी जवान है, मरना है तो मेरे को कितना साल होना चाहिए? अभी ऐसे कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं, कभी भी कुछ भी बोलो ना, कभी भी कुछ भी। तो इसलिए हम किसको नहीं छोड़ना? यीशु में हम मर गया तो हमें एक बोलिए ना, हमें एक पुनरुत्थान है। बोलो, पुनरुत्थान है। हमें क्या है? यीशु में आने से हमें क्या मिलता है? पुनरुत्थान। क्या मिलता है? पुनरुत्थान मिलता है। हम क्या नहीं होगा? मरेगा नहीं। मृत्यु को भी हमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा खुदा मृत्यु को जीता हुआ खुदा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु में सोए हुए लोग जी उठेंगे। कभी जी उठेंगे? पढ़िए, पहला थिस्सलुनीके आपकी पुत्री को पढ़िए, लेके आइए। पहले थिस्सलुनी 4 अध्याय 13 पढ़िए। पहला थिस्सलुनी। हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। क्या लिखा है? दूसरों के समान शोक करो। किसके बारे में? जो सो गए हैं। सो गया है। शायद हम जो प्यार करते हैं हमारे बच्चे लोग हो हैं। मेरा एक दोस्त को प्रभु का दास था, केरला में सेवा करती। उनको कई साल से बच्चा नहीं था। एक बेटा मिला। बेटा 2 साल बहुत अच्छे उसके साथ खेल रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था। उसको दूध चाहिए करके बोला। मम्मी ने गर्म करके दूध दिया। एक हिचकी आया, बच्चा स्पोर्ट में खत्म। वो आंटी डिप्रेशन में गया।
पास्टर जाके प्रार्थना किया, प्रभु क्यों क्यों? प्रभु ने बोला, बेटा तुम्हारे बच्चे के प्रति मेरा आशा इतना ही था, तुम्हारे बच्चे के प्रति बोलिए ना, मेरा प्लान इतना ही था, आगे नहीं। पास्टर कुछ भी नहीं बोला, उसकी पत्नी के पास जाकर बोला, देखो हमारा बच्चा प्रभु दिया, प्रभु के प्लान इतना ही था, प्रभु के पास लेके गया। एक ही दिन हमारा बेटा जोएल को मिलेंगे, रोना मत, हम भी किधर जाएगा, उन्हीं के पास जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कितने इंसिडेंट, कितने लोगों के बीच में सोए हुए लोगों के प्रति तुम क्या नहीं होना, अनजान नहीं रहना। हालेलुया। कभी भी हमारे घरों के अंदर क्या आ सकता है, बोलिए ना। एक विश्वासी होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमारे अंदर एक आशा होना चाहिए। क्या आशा है? वो मृत्यु एक विश्वासी के जीवन की क्या नहीं है, अंध नहीं है। हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन में मृत्यु क्या नहीं है, अंध नहीं है। प्रभु में सोए हुए लोग प्रभु में एक दिन क्या होगा। इसलिए हमारे बच्चों को ये बात बोल कर देना, बेटा वहां पर आते समय तू वहां पर मिलना, तू वहां पर। हालेलुया। बाइबल में एक दो फैमिली को मैं आपको परिचित करवाता हूं। पहला जो फैमिली है लूत, लूत को पत्नी, दो बेटी। और अगला एक फैमिली है नूह। नूह के साथ कितने लोग हैं? दो लड़की, हाँ? दो लड़की, टोटल कितना? 8। कितना है? स्वर्ग में लूत की फैमिली में मरा, वो लोग सब किधर चला गया? फिर से लो। लेकिन मैं आपको बोलूं, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़कर देखो, लूत की बेटियां किधर रहते थे? लूत किधर रहता था? स्वर्ग में? उधर गुफा में रहता था। गुफा में रहता था, उधर तक पड़ा है। सोदोम, सोदोम हमारा कैसे खत्म हुआ? आग से। आज भी वो जगह है, क्या बोलते इसको? डेथ सी। नहीं बोलू, नहीं पता। बाप रे, एक जीव जंतु भी वो सी के अंदर हो, समुद्र में नहीं है। नमक है, क्या बोलते? डेड सी। डेड सी वो सदोम अमोरा है, मालूम नहीं है? बाप रे, पूरा जल गया। वो समुद्र के अंदर कोई गिरेगा तो भी डूबेगा नहीं, पूरी मारो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि नमक है। वहां के लोग क्या था है? बेटी अपना मनमानी से चलते समय बाप कुछ नहीं बोलता। और उसकी लूत की पत्नी अभी भी है, लूत की पत्नी अभी भी है। किधर है मालूम है? और डेसी का, और डेसी का बगल में थोड़ा आगे एक नमक की कंबा, भैंस गाय वगैरह चाट चाट के थोड़ा निकल गया, बाकी है ऐसा पीछे मुड़ के अभी भी नमक की कंबा। बाइबल झूठ नहीं है। स्वर्ग में जा नहीं पाया, कौन गया? अकेला। कौन है? लूत। बाकी बेटी लोग सोदोम और गोमेरा का पाप अपनाया, अवरे तवरे से शादी करते हुए हैं, लड़कियां अपने बापों के साथ गलत करते हुए
गलत और गंदगी में कौन गिर गया? लूत की बेटी, उनके संतान। सिर्फ धक्का धुक्की का के मुश्किल से कौन पहुंचा? लूत। लेकिन उसके बगल में कौन बैठा है? नूह बैठा है। नूह कौन था? पाप से भरा हुआ धरती पर, प्रभु श्राप भी दिया धरती पर। लूत और नूह की जमाना सेम टू सेम, आज का जमाना जैसा। लड़की और लड़कियों से क्या करते थे? शादी करते थे। लड़का लड़का से शादी करते थे। पुरुष पुरुष के साथ सोते थे। ऐसा एक जमाना आज भी। इस लॉर्ड, लेकिन नूह को परमेश्वर की अनुग्रह मिला। नूह की पिता, उसकी पिता कौन है? हानोक। हानोक क्या करता था? किसके साथ चलता था? परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण उनकी पीढ़ियों में से प्रभु की अनुग्रह मिला हुआ एक लूत। लूत किसके शब्द, सॉरी नूह किसके शब्द सुनता था? किसके मार्गों पर चलता था? परमेश्वर के मार्ग पर। यहाँ पर जलप्रलय से सब मरा तो नूह और उनके परिवार को परमेश्वर बचाया। कई जमाने के बाद नूह को चला गया, उसके बेटे लोग गुजर गया, लेकिन उन सब लोग किधर पहुंचे? बोलिए ना, नूह की फैमिली किधर है? प्रभु के पास। लेकिन लूत की फैमिली किधर है? तो मैं आपको बोलूं, इधर अभी मुझे जो बेटी है, मुझे पत्नी है, और मेरे माँ है, मेरे भाई है, और मेरे फैमिली है। इधर जैसा है वहां पर ये लोग सब होना है। मैं चाहने से कुछ नहीं होगा। हम पर्सनली प्रभु में क्या करना है? जीना है। बोलिए ना, ये दुनिया में बंगला में रहता है बोलकर स्वर्ग में नहीं जा सकेगा। ये दुनिया में चर्च के लिए पैसा दिया बोलकर स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया। आप ये दुनिया में कुछ भी करें, लेकिन किधर नहीं जाएगा? स्वर्ग में जाना है तो क्या करना है? प्रभु में जीना है, प्रभु में सोना है। ए टू इज़ेड हम किस में होना है? इसलिए भाई और बहनों, हमारे बच्चे लोगों के लिए माँ बाप क्या करना है? प्रार्थना करना, उनको वचनों को बताना, उनको डांटना, उनको प्रभु में ले आने के लिए माँ बाप क्या करना है? बोलो, क्या करना है? शक्ति पेश आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रहना बनता है। यस, स्ट्रॉन्ग रहना बनता है। कौन सा वर्ड है? अच्छा, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे बच्चे लोग बाइबल पढ़ता है क्या? प्रभु में चलता है क्या? क्योंकि हमें क्या एक पुनरुद्धान है। बोलिए ना, हमारा शरीर क्या होने वाला शरीर है? पढ़िए ना सिस्टर, पढ़िए। भाइयों, हाँ। हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। अज्ञानी ना रहो। कोई भी मरे हुए लोग, अरे मेरे बहन क्यों चला गए, नो, मेरे पापा क्यों गए, उस जगह पर मैं जाना था। ठीक है। एक बार एक घर में एक सिस्टर के पति गुजर गया। तभी क्या हुआ मालूम है? गुजरा है तो सब लोग बैठ गए, रो रहा था। रो के क्या बोलता? मेरे पति का क्यों बुलाया? उस जगह पर मेरे को लेके जाना था, उसको रखना था। तभी वहाँ पर क्या था मालूम है? एक साधु आ गया, बड़ा दाढ़ी बाल वगैरह बना के। सबको लोग सब रोना बंद कर। आप क्या बोल रहा था? इसके जगह पर तू मरना था क्या? बोला ना, चलो। उन्होंने अपना थैली से एक कुछ बस में निकाला। इसके जगह पर तू जाना रेडी है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं मजाक में बोला, मेरे को नहीं जाना। बड़े बेटे को पूछा, पापा का जगह पर तू जा? नहीं 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 नहीं। तो सब लोग मरने से क्या होता है? डरता है। देखो बहनों, मैं एक मजाक बात बोला है, लेकिन हमारे अंदर एक
आशा है। पहले पहले गया वो लोग क्या है, धन्य है, क्योंकि पाप कितना कम किया है। हमारे आयु जितना उतना पाप बोलो ना ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बोलूं, हम किस में जीना है? तुम अन्य जातियों के समान दुखी में, टेंशन में नहीं रहना। हालेलुया। अगले पदों को पढ़िए। ऐसा न हो हाँ। कि तुम दूसरों के समान शोक करो हाँ। जिन्हें आशा नहीं। हाँ। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं हाँ। कि यीशु मरा और जी भी उठा, हाँ। वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं हाँ। उसी के साथ ले आएगा। उसी के साथ क्या करेगा? ले आएगा। इसके दृष्टांत मैं आपको बोलूं, यीशु मसीह जब मरा, एली एली लम्मा शबक्तानी, सब कुछ पूरा हो गया बोलकर प्रभु ने क्या किया है? अपने कंधे पर अपना सिर को रखकर प्राण को छोड़ दिया, आत्मा को खुदा के हाथ में, पिता परमेश्वर के हाथ में दिया। तुरंत क्या हुआ? वो सिचुएशन थोड़ा बताइए अर्पित। यीशु के मृत्यु के समय क्या क्या हुआ है? एक बोलो, बाकी कोई बोलो मत। आप लोग को कितना लोग को मालूम है एटलीस्ट यीशु के मृत्यु के समय क्या घटना हुआ है करके आपको एटलीस्ट मालूम है कि नहीं? कर एक बार देखेंगे। हुआ एक बात बोलो। टिक टिक वन। अच्छा, आप भी खेलते हैं? क्या करूं बच्चे, तो मैं भी खेलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको पता है यीशु मसीह जब मरा है तभी कब्र क्या हो गया? कब्र खुल गई, पर्दा फट गई, पूरा अंधेरा छा गया, भूकंप हुआ। हालेलुया। बोलिए यस 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 यस। मेरा आप लोग को एक ही बात बताना था कि पवित्र लोग वापस क्या हुआ? जी उठेंगे। और दृष्टांत यीशु मसीह की मृत्यु के बाद हुआ। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह लाजर को जिलाया और याईर की लड़की को जिलाए और प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह वापस मरे हुए लोगों को क्या किया है? जिलाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा एक रूपांतर अभी कभी होगा। बढ़िए 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 बढ़िए, अभी पढ़ो होगा, फिर हम कोर्स समाप्त करेंगे। अभी हमारे रूपांतर कभी, सॉरी, हमारा जी उठना कभी होगा? तेसलोनिके का पत्र, तेसलोनिके में यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। सोए हुए लोग कभी जी उठेंगे? मरे लोग कभी जी उठेंगे? तीसरा दिन यीशु जी उठा है। आंटी, अगर हम मरेगा तो कभी जी उठेंगे? यीशु की दोबारा आगमन में, बोलो ना। उस समय तक हमारा बॉडी परमेश्वर अधहा कुंभ के एक बाग में क्या रखा है? सुरक्षित रखा।